बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो एसपीएससी में प्री रिटन टेस्ट हुआ मेडिकल ऑफिसर का ग्रेड 17 4 मई 2023 उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज़ है शाह लतीफ़ इज़ कॉल्ड द सेंट ऑफ बिट। यहाँ पर ऑफ लगना था तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 था बाय द टाइम ही वाज 30 ही डैश मैनी टूर्नामेंट्स ही हैड वन मैनी टूर्नामेंट्स। यहाँ पर लगना था ही हैड वन तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है इट वाज रेनिंग हैवीली यस्टरडे सो दे डैश आउट दे डिड नॉट गो आउट। यहाँ पर डिड नॉट गो आउट लगना है। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि डिड नॉट वेंट आउट लगना है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वर्ड जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोवोक। प्रोवोक का एंटोनिम देखना था। प्रोवोक का एंटोनिम यहाँ पर बनेगा सूद तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड अपोजिट मीनिंग ऑफ कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का अपोजिट मीनिंग देखना था। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। कंडीशनल कंडीशनल का अपोजिट बनेगा कैटेगोरिकल। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर PHC। मंदरजा झैल में से कौन सा एक प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल है। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 7 था विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीटेड फैमिली साइज। टोटल फर्टिलिटी रेट डिनोट्स द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीटेड फैमिली साइज। इसका ऑप्शन सी करेक्ट था टोटल फर्टिलिटी रेट। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। मंदरजा झैल में से कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इनमें से कैल्शियम माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ प्योरेस्ट वाटर इन नेचर। ये जो रेनफॉल होता है बारिश का पानी ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है नेचर में तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल इन्फेक्शन। मंदरजा झैल में से कौन सा एक वायरल इन्फेक्शन है। इनमें से मीजल्स वायरल इन्फेक्शन है तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है इन प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स द मोस्ट इफेक्टिव मेजर इज इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल्स प्रोविजन ऑफ सीट बेल्ट्स। यहाँ पर जो ऑप्शन जो सी है इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेजर होता है एक्सीडेंट से बचने के लिए तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है इन केस ऑफ मसल फटीग विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन शुड बी टेकन। जब आपको मसल फटीग हो तो उसके लिए विटामिन बी को रेकमेंड किया जाता है जिसमें विटामिन B1 विटामिन B2 विटामिन B3 वगैरह कम्प्लेक्सेस आ जाते हैं तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्केड्यूल ऑफ BCG वैक्सीनेशन। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट था एट बर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 10 केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग हैड बीन रिपोर्टेड इन हॉस्पिटल 2 out of these developed mild gastrointestinal symptoms 4 developed moderate dehydration but recovered and 2 succumbed to the disease. The characteristics of the organism of food poisoning that produce the severest form of disease is जो सबसे severest form of disease पैदा करेगी उसकी क्या characteristics होगी वो होगी पैथोजेनिसिटी तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। To improve the health of nations, the sustainable development goals are mainly focused on हेल्थ सिस्टम रिसर्च एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन इन RH। तो इन दोनों में से कोई भी दुरुस्त हो सकता है बी और डी तो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट है वो बी ही होगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन इन RH। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सेलेक्टिंग अ टॉपिक इन द हेल्थ रिसर्च। जिस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है वो होती है बर्डन ऑफ द डिजीज़ तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी भी इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है द रूट थ्रू विच फूड इज़ डायरेक्टली गिवन इन द वेन्स इज़ कॉल्ड पैरेंटल तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अ पर्सन हु हैज़ अ रेनल ट्रांसप्लांट शुड रेगुलेट द इनटेक ऑफ। जब किसी बंदे का रेनल ट्रांसप्लांट हो किडनी ट्रांसप्लांट हो तो वो प्रोटीन्स का रेगुलेट करे उसको थोड़ा कम यूज़ करे तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 19 है फॉलोइंग आर द डिजीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिव होस्ट एक्सेप्ट। ये जो सब हैं वो इन्फेक्टिव होस्ट की वजह से होती हैं एक की
अलावा, एक के अलावा। तो ये जो गिनी वर्म है ये एक पैरासाइटिक वर्म की वजह से होती है, तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन एक्सेप्ट। मंदरजा जल में से जो सारे स्टेप्स हैं वो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन के लिए, सिर्फ एक की बजाय, एक के अलावा। ये जो कोगुलेशन है ये रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन का स्टेप नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, कोगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है आवर रूरल मासेस आर फेसिंग मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, द बेस्ट अप्रोच टू डील विद द रूरल हेल्थ प्रॉब्लम्स इज़। हमारे जो रूरल इलाके हैं उनमें काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उनको डील करने के लिए सबसे बेहतरीन जो अप्रोच होगी वो होगी प्रोविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक अकर्स आफ्टर एवरी 7 to 10 years, दिस काइंड ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम इज नोन एज साइक्लिकल ट्रेंड, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, विच रेट वुड ही कैलकुलेट फॉर दिस। वो जो है वो प्रीवेलेंस रेट को कैलकुलेट करेगा कि एक बीमारी जो है लोगों में कितनी कॉमन है, कितनी आम है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है एन एक्सपर्ट इज इंटरेस्टेड टू फाइंड द प्रीवेलेंस ऑफ प्रोटीन एनर्जी malnutrition among children in an urban slum, the most practical indicator in this survey would be। जो इस सर्वे में जो मोस्ट प्रैक्टिकल इंडिकेटर होगा वो होगा वेट फॉर एज, एक बच्चे की उम्र कितनी है और उसका वेट कितना है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड फॉर मिल्क प्योरिफिकेशन इज हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड इज हाईली इफेक्टिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टर्म फॉर दिस मेथड। उसको हम पैस्चराइजेशन का नाम देते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया था? लुइस पैस्चर ने, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 26 है शी इज़ गोइंग टू क्विट हर जॉब डैश दे गिव हर अ पे राइज अनलेस दे गिव हर अ पे राइज, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अनलेस। क्वेश्चन नंबर 27 है नियर द हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द थेम्स रिवर, यहाँ पर ओवर लगेगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है वाइल यूके हैज़ अर्नड रिकॉर्ड रेवेन्यू दिस ईयर डैश वेल behind in export, while UK has earned record revenue this year it still lags well behind in export, it still lags, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है न्यूक्लियर एनर्जी इज टू डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली, तो यहाँ पर TOO वाला 2 लगेगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है इफ़ आई हैव मनी आई डैश इट टुमारो, आई वुड परचेज इट टुमारो, यहाँ पर वुड लगेगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है विच पॉइजनिंग रिटार्ड्स प्यूट्रीफैक्शन, यहाँ पर जो आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है वो रिटार्ड्स प्यूट्रीफैक्शन करती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है द रूट थ्रू विच द फूड इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक और इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एंटेरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है एंटेरल यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है टू ओवरकम डायबिटीज़ मिलाइटिस ए पर्सन कैन इंक्रीज द इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिड्यूस द इंटेक ऑफ फैट्स, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को इंक्रीज़ करना है और फैट्स की जो इंटेक को रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है। क्वेश्चन नंबर 34 है अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्राम हाइपरटेंशन शुड कट डाउन ऑन, एक ऐसा आदमी जिसको हाइपरटेंशन हो, बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, वो अपनी जो सोडियम की इंटेक है उसको बहुत कम कर दे, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज़ क्लासिफाइड एज शॉर्ट बोन, मदरजा झैल में से किस हड्डी को शॉर्ट बोन कहा जाता है? कार्पल्स को, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है द स्टर्नम इज़ मैन टू प्रोटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, ये जो स्टर्नम की हड्डी होती है ये लंग्स, हार्ट और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, यहाँ पर जो एपोब्रिएट होगा वो हार्ट होगा, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में जो ब्लड सेल्स हेल्प करते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स,
जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सीरम डिफर्स फ्राम ब्लड एज इट लैक्स। सीरम और ब्लड में क्या फ़र्क होता है? सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट था, इट लैक्स क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स, उसका जो टोटल लाइफ स्पैन होता है, उम्र होती है, वो होती है 120 दिन तक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। जिसमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हो और वो खून को लाल रंग दे, तो उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीम कहते ही आयरन को हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द परसेंटेज ऑफ डेली टोटल कैलोरीज ऑब्टेन्ड फ्राम कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी। जो कार्बोहाइड्रेट से जो हम कैलोरीज रोज़ाना हासिल करें वो कितने फ़ीसद हो? 50 से 60% तक। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज़ क्लासीफाइड एज लॉन्ग बोन। मंदरजा झैल में से किस हड्डी को लॉन्ग बोन कहेंगे? अल्ना को। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज मीन्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज मीन्स एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री कैन बी बेस्ट जज्ड एट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंजा इज़। इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? उसका होता है 1 से लेकर 5 दिनों तक। एवरेज 2 दिन ही होता है, लेकिन जो आमतौर पर 1 से 5 दिनों तक होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द अनदर नेम ऑफ मेडियन इज़। मेडियन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? 50th परसेंटाइल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 50 परसेंटाइल। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन मेडिकल एथिक्स प्राइवेसी इज़ द राइट ऑफ द पर्सन नॉट टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्व्स। ये हर पेशेंट का ये राइट होता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना करे। यहाँ पर देमसेल्व्स भी लग सकता है या फिर पेशेंट्स भी लग सकता है, ये दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, द वैल्यूज़ ऑफ द प्रीवेलेंस एंड इंसिडेंस डिफर्स particularly in the case of डायबिटीज़ मिलाइटिस। डायबिटीज़ मिलाइटिस पर जो होती है वो वैल्यूज़ ऑफ प्रीवेलेंस एंड इंसिडेंस डिफर्स। क्वेश्चन नंबर 49 है, द प्रीवेलेंस इज़ द मेजर यूजफुल टू इवेलुएट द occurrences ऑफ क्रोनिक डिजीज़। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है और यही लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग epidemiological study design is particularly suitable for research on rare diseases। इसमें जो केस कंट्रोल स्टडी है यही इसका राइट ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके साथ ही ये पेपर कंप्लीट हुआ। अगर इस पेपर में मैंने कोई मिस्टेक की है तो इसके लिए मैं माजरत हुआ हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।